राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर पर तीनों सेनाओं ने युद्ध अभ्यास किया है और दुश्मन को यह संदेश देने की कोशिश की है, अगर आंख दिखाने की कोशिश की तो अंजाम पहले से ज्यादा खौफनाक होगा। देखिए। इस वक्त हम जैसलमेर बॉर्डर पर हैं और जैसलमेर बॉर्डर पर इस वक्त भारतीय सेना ऑपरेशन त्रिशूल के तहत युद्धाभ्यास कर रही है और ये इसलिए मायने रखता है कि 6 महीने पहले यहीं से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद दिलाया था। पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए थे। किस तरीके से पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को उड़ाने के अलावा यहाँ पर जो आतंकी हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का बहावलपुर में, वो नष्ट किया था। अब यहीं पर वो वॉर प्रैक्टिस की जा रही है ऑपरेशन त्रिशूल के तहत। जैसलमेर की धरती पर ये तस्वीरें भारतीय सेना के शौर्य की हैं, जहां मरुज्वाला युद्धाभ्यास में T-90 भीष्म टैंक दहाड़ रहे हैं। मानो दुश्मन को सीधा संदेश देने की कोशिश हो रही है। मेरे पीछे जो दिखाई जा रहे हैं रेड फ्लैग के अंदर, ये दुश्मन की टेरिटरी है और सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा है ये भारतीय सेना के जो T-90 टैंक है, अटैक टैंक्स हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त। और ये आप देखिए कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन इफेक्ट के साथ में, यानी कि वायुसेना और थल सेना दोनों मिलकर, उसके बाद में देखिए कि यहाँ सबसे पहले रेकी करते हैं दुश्मन का इलाके को, फिर उसके बाद में यहाँ पर, और उसके बाद में इस समय T-90 टैंक से अटैक किया जाता है। मरुज्वाला में सिर्फ टैंक नहीं, अपाचे और Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने हवा से सटीक बमबारी की, जबकि कामकाजी और स्ट्राइकर ड्रोन ने जमीन पर दबाव बनाकर लक्ष्यों का खात्मा किया। थल सेना और वायुसेना के स्पेशल फोर्सेस ने मिलकर ऑपरेशनल सिंक्रोनाइजेशन दिखाया, जो अब भारतीय रणनीति को रक्षात्मक से निर्णायक रूप से आक्रामक और सशक्त बना रहा है। ये अभ्यास दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में इंटेलिजेंस और साइबर क्षमताएं निर्णायक है। कमांड सेंटर से मोर्चे तक हर सिस्टम रियल टाइम जानकारी पर काम कर रहा है, जिससे दुश्मन को पहले वार में भारी नुकसान पहुंचाया जा सके। देखिए कैसे सेना सर्विलांस ड्रोन से लेकर स्ट्राइक ड्रोन के जरिए दुश्मन को सबक सिखाती है। एक्सरसाइज मरुज्वाला के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से एक साथ यहाँ पर इस वक्त आर्मर्ड और आर्टिलरी एक साथ अटैक कर रही है। आप देखिए कि सबसे आगे T-90 भीष्म, ये अटैक टैंक है, ये आगे बढ़ रहा है इस वक्त आप दुश्मन की तरफ। और ऊपर आप देखिए ड्रोन, अब अटैकर ड्रोन्स है, ये ड्रोन्स के जरिए अटैक किया जा रहा है, यानी कि ट्रिपल अटैक हो रहा है इस वक्त टैंक से अटैक हो रहा है और ऊपर ड्रोन से हो रहा है। और यही सबसे बड़ी जो इस अभ्यास मरुज्वाला है, इसके अंदर सेना की कोशिश है कि किस तरीके से ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो एक साथ पर मिलकर अटैक किया जाए, एक साथ किया जाए। ऑपरेशन त्रिशूल की ये एक सीधी चेतावनी है कि अगर सुधरे नहीं तो मिट जाओगे। इस वॉर एक्सरसाइज में दक्षिणी कमान, पश्चिमी एयर कमांड और नौसेना के चुनिंदा युद्धक यूनिट्स शामिल हैं। अभ्यास का मकसद युद्ध की हर संभावित स्थिति में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन को परखना है। पाकिस्तान अगर भूल गया तो उसको याद दिला दें कि 6 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने सीमा पार पाकिस्तान के आतंकी हेडक्वार्टर बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को उड़ा दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल ने ही यहीं से सीमा पार रहमियार खान पाकिस्तान के फ्रंट लाइन एयरबेस को उड़ाया था और अभी तक वो एयरबेस ICU में है। अब अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की
फिर अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखी और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर धमाके हुए, अगर इसके पीछे पाकिस्तान है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है, क्योंकि रेगिस्तान के रण में भारतीय सेना के जांबाज तैयार है। मरुज्वाला यानी रेगिस्तान की आग त्रिशूल एक्सरसाइज के इस अंतिम चरण में जैसलमेर की रेतीली धरती पर सेना ने अपने आक्रामक रूप की नुमाइश की। थल सेना की मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड कोर ने टैंक युद्धक रणनीति का प्रदर्शन किया, तो अपाचे और मी-17 हेलीकॉप्टरों ने हवाई सपोर्ट दिया। रुद्र हेलीकॉप्टर इस वक्त आप देखिए कि आसमान में आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर नज़र आएंगे और ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। Mi-17 का कारगिल के अंदर इस्तेमाल किया था। रुद्र हेलीकॉप्टर काफ़ी अहम है, अटैक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं और इस वक्त अभ्यास मरुज्वाला के अंदर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है दुश्मन के टारगेट को हिट करने के लिए। और क्यों अहम है? इसलिए अहम है कि ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो Mi-17 है, Mi-17 का इस्तेमाल लगातार सेना करते आ रही है। और इस युद्धाभ्यास के दौरान अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। ड्रोन से लेकर रोबोटिक्स म्यूल्स तक हर तकनीक ने रेगिस्तान में युद्ध का भविष्य दिखाया। ड्रोन्स ने हवाई निगरानी रखी, जबकि AI आधारित मशीनें सैनिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती दिखाई दी।